नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज आपका कार्य पत्रक 68 16/12/2020 विषय विज्ञान कक्षा 9। आज जो आपका अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, इसके अंदर आज पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। जो हमने पिछली बार पढ़ी थी वो आपको दिखा देता हूँ। इसकी पिछली बार हमने पढ़ी थी गतिज ऊर्जा, ठीक है। आज पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे हमारे ज्ञान भैया। तो ज्ञान भैया आज क्या पूछने वाले हैं दीदी से, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। मतलब किसी हम रबड़ को खींच देते हैं, जो चुटिया में बांधते हैं ना वो वाली भी, या जिसे हम पैसों की गड्डी बांधते हैं वो वाली भी रबड़, और धनुष जो खींचते हैं उसकी तोड़ी, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ज्ञान, इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति चेंज होती है, याद रखना। जैसे हम रबड़ खींचते उसकी आकृति थोड़ा सा चेंज आ जाता है, या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का इसका ये तात्पर्य है, किसी वस्तु की जब आकृति बदलते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, और इसी ऊर्जा की वजह से वो कुछ कार्य कर सकता है। इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशियां ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती हैं। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब तक रुकी है वह स्थितिज ऊर्जा में आती है, जब वो कार्य करने की क्षमता में आ जाती है तब तक स्थितिज ऊर्जा है। जैसे वो कार्य करने लग जाती है वो गतिज ऊर्जा के अंदर चली जाती है और धनुष अपनी समान स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक, जिस प्रकार से हम रबड़ से खींच के किसी को मारते हैं ना, तो जब तक उसे रबड़ को खींचे हुए हैं तब तक वो स्थितिज ऊर्जा में, जैसे हम उसे छोड़ते हैं वो गतिज ऊर्जा में चली जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, अब पढ़ते हैं कैसे स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे। किसी वस्तु की ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। सीधी सी बात, अब देखो कितनी भी चीज ऊपर ले जाओ तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। किसी व्यक्ति को, किसी चूहे को एक मंजिल से गिराओ तो एक पैर टूटेगा, 2 मंजिल से गिराओ तो 2 पैर टूटेंगे, 3 मंजिल से गिराओ तो 3 पैर टूटेंगे। घुमा फिरा कहने का मतलब जैसे ही हम ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी इसे कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई जाएगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान m माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाता है, ऊंचाई माना हमने h, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg, जो भार उस पर लग रहा है mg है, के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य बराबर उसकी स्थितिज ऊर्जा। और W बराबर बल तथा विस्थापन, आपको पता ही है, वहां विस्थापन ऊंचाई है। जो यहाँ पे एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिली है वो उसका विस्थापन ही कहलाता है, क्योंकि उसने जितना स्थान परिवर्तन करता हो उतना ही इसका विस्थापन है। तो W बराबर और जो बल है mg और जो विस्थापन है उसका ऊंचाई संबंधित है, यहाँ पे h आ जाएगा। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा mgh कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल है, क्योंकि यह भी कार्य है एक प्रकार का, तो ये भी जो इसका मात्रक होता है वो भी जूल के अंदर आता है। इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा चाहे स्थितिज ऊर्जा दोनों एक ही बात है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण इसने बोल दिया तो दूसरा नहीं, जबकि यहाँ पे दोनों को एक ही बताया गया है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो जो है, और g बराबर 9.8 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों दिया गया, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, तो हमेशा g को यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो हल करने के लिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो mgh होता है, और यहाँ पे जो ऊंचाई दी गई है एक बार 5 और एक बार ऊंचाई है आपकी 10, तो mgh होता है mgh होता है आपका। तो यहाँ पे आपके पास 5 था, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम था द्रव्यमान, और गुरुत्वाकर्षण जो है आपका 10, और जो h है आपका 5 मीटर ऊंचाई पे था, और ये 10 मीटर पर सेम है। ये 10 मीटर पर 5 दाई 50 50
50 50 दूना 100, तो 100 जूल हो जाएगा आपका। इसी प्रकार देता है 100, 100 दूना 200, 200 जूल हो जाएगा आपका। और जबकि इसमें लास्ट में क्या पूछा था, अंतर, तो अंतर पूछा है, अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर 200 माइनस 100 बराबर में 100 जूल। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं आपको उदाहरण नंबर 2। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 5 मीटर ऊंचाई पर 1 किलोग्राम, m बराबर द्रव्यमान उसका 1। तो सबसे पहले लिखे m बराबर 1 किलोग्राम, h बराबर 5 और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है E बराबर mgh, m बराबर आपका 1, जो गुरुत्वाकर्षण है वो 10 और h जो इसकी हाइट है वो 5 है। तो 5 दही 50, 50 से कम 50, 50 जूल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि बहुत बच्चों का इंतजार होगा क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। काफी छोटी वर्कशीट थी आपकी ये। स्वयं को जांचिए, तो स्वयं को जांचने से पहले ये पॉइंट हमने छोड़ दिया, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ पर से ऊंचाई पर पहुंचा दी जाती हो। ठीक है, तो घुमा फिरा कहने का मतलब जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करी, जितनी ऊंची ले जाओगे उसमें उससे ही गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही उसमें बढ़ती चली जाती है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब तक ये रुकी है तब तक वो आपकी स्थितिज ऊर्जा में आती, नीचे नीचे आते आते गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जब वो रुक जाती है तब फिर स्थितिज ऊर्जा में दोबारा से होती है वो। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसमें से किसी में स्थितिज ऊर्जा है एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। ठीक है, एक तीर जो छोड़ते हैं, सीधी सी बात, जब तीर छोड़ेंगे वो गतिज ऊर्जा में चला जाएगा, तो इसका होगा एक धनुष की तनी हुई डोरी, और कारण भी लिखना है। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे वर्कशीट में इसका आंसर दिया गया था उसी प्रकार से मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है। एक धनुष की तनी हुई डोरी में, क्योंकि धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। सिंपल आंसर, पहले का आंसर है आपका। दूसरा, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। ठीक है, सूत्र की आपकी बार गणना करना है तो आपको आपकी बार उत्तर दो आपको लिखना होगा कहां से लेकर, ठीक है, ये यहां से लेकर पॉइंट 2 यहां से लेके यहां तक उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। ठीक है, इसे हम समझ भी चुके हैं, तो यहां से लेके यहां तक आपको लिखना है, जहां तक मैं निशान लगा दिया है, और ये भी बना लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। स्क्वायर नहीं लगाया क्या? हम लगा दें स्क्वायर स्क्वायर है तो जी बराबर वैसे 9.8 होता है, लेकिन सवाल अच्छे से लग जाए इसी वजह से क्या लिया जाता है 10। तो इसको लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो द्रव्यमान जो दिया था आपका 5 और ये देख लो तो एक साथ में, ठीक है। जो द्रव्यमान m बराबर इसका है 5 kg, ठीक है, और आपका ऊंचाई है h बराबर कितना दिया गया था 10 मीटर, ठीक है, और जो इसका गुरुत्वाकर्षण जो दिया गया है जो g बराबर कितना मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो सूत्र होता है आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, m बराबर आपका 5, g बराबर आपका 10 और h बराबर भी आपका 10 है। तो सीधी सी बात है 500 दाई 500 और ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में ANS। और याद रखना मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका गलत मान लिया जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण। एक उदाहरण तो आपके इसी में दिया गया है और आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, तो मैंने अपने मन से 3 दे दी हैं आपकी। इस प्रकार है बिस्तर पर रखा मोबाइल, ठीक है,
तो मोबाइल तो हमेशा हाथ में ही होता है, लेकिन उदाहरण के लिए लिख सकते हैं बिस्तर पर रखा मोबाइल, छत पर रुकी हुई गेंद, बांध में जमा किया गया पानी। इस प्रकार से आपके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, भाई से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।